हेलो, नमस्कार। मैं शुभम स्नेहिल। हम झारखंड जेपीएससी मेंस का झारखंड भूगोल टॉपिक जो हम लोग चल रहे थे, ठीक है, पेपर 3 सेक्शन डी के अंतर्गत ये हमारा पहला वीडियो है। ठीक है, आप इस वीडियो से जुड़े और अपने तैयारी को मजबूत करें। इसके अंतर्गत हम लोग पहला टॉपिक भू आकृतियाँ से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में झारखंड के भूगर्भिक संरचना के इतिहास का वर्णन कीजिए। ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन भी है। झारखंड के भूगर्भिक संरचना के इतिहास का वर्णन कीजिए। झारखंड की भूगर्भिक संरचना का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना पृथ्वी के प्रारंभिक भूपटल का है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड की भूगर्भिक संरचना काफ़ी जटिल है क्योंकि आरंभिक काल से लेकर चतुर्थक काल तक अनेक भूगर्भिक हलचलें इस धरातल पर होती है। झारखंड प्राचीनतम गोंडवाना भूखंड के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। गोंडवाना भूखंड खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न भूखंड कहा जाता है, जिसका कारण ही झारखंड में अत्यधिक खनिज का प्रसार है। कालक्रम के आधार पर झारखंड के भूगर्भिक संरचना को निम्न क्रम में बांटकर देखा जा सकता है। भूगर्भिक संरचना, इसको हम लोग सबसे फर्स्ट आर्कियन क्रम को हम लोग दो भाग में बांटें, आग्नेय और धारवार। फिर सेकेंड इसको हम लोग विंध्यन क्रम, थर्ड कार्बोनिफेरस युग, फोर्थ पार्मियन ट्रियासिक क्रम, 5 गोंडवाना क्रम, 6 सिनोजोइक क्रम और 7 नवीन निक्षेप के रूप में हम इसको बांटकर झारखंड की भूगर्भिक संरचना के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। इसमें फर्स्ट हम लोग आर्कियन क्रम के चट्टान को पढ़ेंगे। आर्कियन क्रम के चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान भूपटल की प्राचीनतम चट्टान है। इस अवस्था की चट्टान को दो भागों में बांटा जाता है, पहला आग्नेय चट्टान और दूसरा धरवार क्रम की चट्टान। आग्नेय चट्टान पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिस चट्टान का निर्माण हुआ इसे आर्कियन क्रम की चट्टान कहते हैं। इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह चट्टान रूपांतरित हो गई है तथा इसका अपरदन भी हुआ है, जिसके कारण यह विच्छिन्न रूप में पाई जाती है। ग्रेनाइट और नीस इस समय की प्रमुख चट्टान है। इस चट्टान का विकास मुख्य रूप से रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और देवघर जिले में हुआ है। अर्थात झारखंड का जो उत्तर वाला पार्ट है, खासकर उस भागों में आग्नेय चट्टान का विस्तार हुआ है। आर्कियन क्रम के चट्टान को हम लोग दो भाग में बांटे थे। फर्स्ट आग्नेय चट्टान था और दूसरा धरवार क्रम की चट्टान है। आर्कियन क्रम के चट्टान हम सेकेंड उसमें धरवार क्रम के चट्टान के बारे में जानते हैं। आर्कियन क्रम के चट्टान के अपरदन एवं निक्षेपण से धरवार क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। यह भूपटल की प्रारंभिक निक्षेपित चट्टान है। इस समय जीवों का विकास न होने के कारण इसमें भी जीवाश्म
नहीं पाए जाते हैं। इस चट्टान का नामांकन कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है। यहाँ पर सर्वप्रथम इस प्रकार की चट्टानों की खोज हुई थी। झारखंड में इस क्रम को कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रम की चट्टानें मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, कोल्हान क्षेत्र इसके अलावा कोडरमा और गिरिडीह जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। धारवाड़ क्रम में धात्विक खनिजों का जमाव बड़े पैमाने पर हुआ है। इन खनिजों में लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी, टीन आदि प्रमुख हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा विंध्यन क्रम की चट्टान का हम लोग बात करेंगे। दक्षिण भारत में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, लेकिन झारखंड में इसका अवशेष नहीं पाया जाता है। कडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद विंध्यन क्रम का विकास हुआ, जो झारखंड में भी पाई जाती है। विंध्यन क्रम के अवशेष उत्तर पश्चिम सोन नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे रोहतास पठार का दक्षिणी छोर कहा जाता है। यहाँ परतदार चट्टानें क्षैतिज रूप में पाई जाती है, जिसमें बालूकाष्म, शैल, चूना पत्थर आदि प्रमुख है। इस समय पारसनाथ का भी उत्थान हुआ। पारसनाथ विंध्यन पर्वत का ही आगे की ओर निकला हुआ भाग है। तीसरा हम लोग कार्बोनिफेरस क्रम। कार्बोनिफेरस क्रम युग में गोंडवाना भूखंड का हिमानीकरण हुआ। उसमें संपूर्ण प्रायद्वीप सहित झारखंड भी हिम चादरों से ढक गया था। इसके अवशेष नदियों के निचले भागों में पाए जाते हैं। झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में तालचेर श्रेणी में इसके अवशेष पाए जाते हैं। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के बाद इस भूभाग में नीरस तरंगित स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। बाद में धीरे धीरे सरिताओं का विकास हुआ। चौथा अगर हम बात करें तो पार्मियन ट्रियासिक क्रम का चट्टान है। कार्बोनिफेरस हिम चादर के निवर्तन के बाद छोटा नागपुर उच्च भूमि में अपरदन तथा स्थलाकृतियां विकास का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, जिसे पार्मियन ट्रियासिक युगीन अवस्था कहते हैं। इस समय उच्च भागों का पर्याप्त अपरदन हुआ। महादेव श्रेणी का निर्माण इसी समय हुआ। उस समय के अवशेष ढालभूमि में बंजरी के रूप में पाया जाता है। इस समय झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण घटना दामोदर और सोन नदी के भ्रंश का पड़ना है। यह भ्रंश पड़ने का मुख्य कारण काराकोरम श्रेणी का उत्थान है। पांचवां गोंडवाना क्रम पर्मियन तथा जुरेसिक काल के बीच को गोंडवाना काल कहा जाता है। गोंडवाना काल को कोयला युग के नाम से जाना जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोन तथा दामोदर नदी में भ्रंश के कारण जो पेड़ पौधे थे वे सभी नीचे धंस गए और कालांतर में वे कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। अतः इन नदियों को घाटियों में कोयले का विस्तृत निक्षेप हुआ। संपूर्ण भारत के गोंडवाना क्रम को 3 भागों में बांटा गया है। झारखंड में मध्य गोंडवाना तथा निम्न गोंडवाना का निक्षेप पाया जाता है। क्रिटेशियस युग में यहाँ दक्कन लावा के समान
ही लावा उद्गार हुआ, जिसे राजमहल के नाम से जाना जाता है। यह दुमका, गोड्डा तथा साहेबगंज जिले में विस्तृत है। सेनोजोइक क्रम। हिमालय निर्माण के पहले संपूर्ण छोटा नागपुर का पठार अपर्दन क्रिया के द्वारा संप्राय मैदान की स्थिति में आ गया था। हिमालय के 3 क्रमिक उत्थान के कारण छोटा नागपुर को पठार का भी 3 अवस्थाओं में उत्थान हुआ, जिसका विवरण इस प्रकार है। प्रथम उत्थान। प्रारंभिक मायोसीन काल में जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो झारखंड में पाट का पठार का उत्थान हुआ। उस समय पाट का पठारी क्षेत्र रांची और हजारीबाग से करीब 1000 फीट ऊपर उठ गया था। इस प्रकार मायोसीन काल में पाट के पठारी इलाके का निर्माण हुआ था। द्वितीय उत्थान का काल। अंतिम प्लायोसीन काल में जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो उस समय रांची और हजारीबाग के पठार का उत्थान हुआ था और कई छोटे छोटे पठारी का भी उत्थान हुआ था। प्लायोसीन काल में पाट का पठार का क्षेत्र करीब 2000 फीट ऊपर उठ गया था। अतः प्लायोसीन काल में ही रांची और हजारीबाग के पठारी इलाके का निर्माण हुआ था। तृतीय उत्थान का काल। प्लायोसीन काल में जब हिमालय का उत्थान हो रहा था तो रांची और हजारीबाग के पठारी इलाके के निचले भाग का भी उत्थान हो रहा था और उस समय पाट का पठार करीब 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया था। इसी प्रकार रांची और हजारीबाग का पठार भी 1000 से लेकर 2000 फीट ऊपर उठ गया था। इस उत्थान के परिणाम स्वरूप नदियां पुनर्जीवित हो गई, जिससे अपर्दन चक्र में तेजी आ गई। स्वर्णरेखा, कांची, राड़ू, उत्तरी कोयल तथा शंख नदियों के ऊपरी मार्ग में जल प्रपात पठार के किनारों पर अर्ध कर्तिक विसर्प तथा एक पठार से दूसरे पठार के बीच स्कार्प की स्थिति आदि सभी उत्थान के प्रमाण हैं। अंतिम विभाजन इसका नवीन निक्षेप। पठारी भाग जो अपर्दन के कारण मैदान की स्थिति में आ गया है तथा कहीं कहीं पर इसमें ग्रेनाइट के उच्च भूभाग पाए जाते हैं, माउंटेन रॉक कहा जाता है। अपर्दित मैदानी भूभाग के रूप में जिन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है उनमें निचली उत्तरी कोयल बेसिन, देवघर का अपर्दित निम्न भूभाग, अजय बेसिन, पंच परगना मैदान तथा शंख एवं दक्षिणी कोयल बेसिन क्षेत्र सम्मिलित है। इस तरह आज का एक टॉपिक झारखंड के भूगर्भिक संरचना के इतिहास का वर्णन करे खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, अन्यथा सब्सक्राइब न करें।